नमस्कार। आज देश की जो वैश्विक की स्थिति के कारण कुछ आशा की गई है कि दिक्कत हो सकता है, अभी है नहीं, लेकिन हम सभी को साथ देना जरूरी है। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ जो भी है हमारे देश में तो हुए हैं नहीं। बात प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कही। हमें थोड़ा कंट्रोल करना है अपने आप को, इस पर हम सबको सहयोग देना जरूरी है। आज तो देश, पूरी दुनिया की स्थिति बनी हुई है कि दूसरे से लड़ रहे हैं, और जब पहले ऐसी स्थिति नहीं भी थी तो कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे समय समय पर पेट्रोलियम पदार्थ कम खर्च करने के लिए, सोना नहीं खरीदने के लिए सुझाव देते रहे हैं। देखिए, एक परिवार का जो मुखिया होता है, अगर 5-7 आदमी क्या है, उसी से महसूस कीजिए, उसकी चिंता उसके अंदर में घर में रह रहे 5-7 आदमी होते हैं ना, उसके लिए रहती है कि उनको कोई तकलीफ ना हो। उसके लिए वो दिन रात एक करता है, भागता रहता है, कहीं जाना हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए चिंता कर रहे हैं। आज वो 5 देशों का जो यात्रा किए हैं वो सुख सुविधा के लिए नहीं किए हैं। हमारे देश में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए। कि 2004 से 2014 के बीच में जो पेट्रोलियम पदार्थ था, लगभग पेट्रोल 105% बढ़ा था और डीजल 136% के आसपास। लेकिन आज 12 सालों में क्या हुआ है, सिर्फ 33% अपना डीजल और करीब 44-45% या 50% के आसपास, 45% के आसपास जो है पेट्रोल। बाकी जो गैस भी हैं, जो एलपीजी, आज भी जो 2014 में रेट था उससे भी कम है। और ये जितने चोर हैं, चुहार हैं, इनको कमाई बंद हो गई है, तो इनको क्या चाहिए? ये चाहिए कि कैसे गलत हो रहा, वो गलत हो रहा। प्रधानमंत्री जी घूमने जा रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री घूमने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इसलिए जा रहे हैं कि इस देश के लोग सुखी हो सके। प्रधानमंत्री तुम्हारे जैसे लूटने के चक्कर में नहीं है। लुटेरों, तुम लोग ध्यान रखो, ये लोग जो हैं इतना छटपटा रहे हैं कि कैसे कुछ न कुछ प्राप्त हो, और सरकार इनकी हर जगह जाती रही है और उसका इन पर प्रभाव पड़ रहा है कि अब सरकार हमें पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। हम सभी को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आज के डेट में अगर ईवी की बात हो रही है कि ईवी गाड़ी ज़्यादा यूज किया जाए, ठीक है, जिसके पास पैसा होगा वही नया जल्दी ले सकता है, पर प्राय लोग नहीं ले सकते, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। पहले भी तो लोग, देखिए, एक ज़माना था जो बाइक गांव में नहीं था। हमें तो याद है 1980-82 के दशक में कि 7-8 गांव के बीच में एक ही बाइक दिखाई देती थी। गाँवों में जब 77-78 में गाँवों में साइकिल भी होता था, बड़ा मुश्किल से घर में एक आदमी के घर में होता था। आज तो हर घर के में कार है। 2018 के बाद जो एकाएक जो भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आया, इतना प्रभाव पड़ा कि 2021
के बाद छोटी गाड़ियों का तो चलन ही बंद हो गया, सभी को बड़ी गाड़ी चाहिए। ये कैसे हुआ? क्या गरीबी से हुआ? नहीं, जो नोटबंदी हुई उसका प्रभाव ये हुआ कि पैसे जो हैं सारे लोगों में बट गए। पहले क्या था कि कुछ लोगों के पास थे। कई परिवर्तन आए और आज जो स्थिति है, हम लोगों को सरकार ने मान लीजिए इतना रिजर्व करके रखा हुआ है तो चल रहा है। पहले तो कांग्रेस के ज़माने में तो वो भी नहीं था। अगर कांग्रेस होती तो आज 300 रुपये 400 रुपये डीजल आदमी खरीद रहा होता, 500 रुपये पेट्रोल खरीद रहा होता। और जो चमचे हैं इनके, उनकी जूत तक नहीं रंगती। और अभी भी समय है, अपने समय के अनुसार अपने आप को बदलो। जीवन की हर एक सच्चाई को जानना जरूरी होता है। अगर आप देखा जाए डीजल के लिए, तो प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ये हुआ कि लगभग डीजल इंजन रेलवे की लगभग समाप्त हो गया है। लगभग पूरा इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, थोड़ा बहुत कहीं बच गया, तो वो भी डीजल बच रहा है। लेकिन गाड़ियाँ बढ़ी हैं, ट्रक बस बढ़े हैं कि रोड अच्छे हो गए तो फैसिलिटी भी बढ़ी है। अब उसको हमें कंट्रोल तो करना होगा। हर आदमी के पास कार है, कोई उसमें बस गाड़ी में जाना नहीं चाहता। तो उनका कहने का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल मीटिंग करें और वर्क फ्रॉम होम का बढ़ावा दें और प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी कम यूज हो, क्लब हो, जो भी हो। तो वो सब चीज़ें सिर्फ वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अरे उनको क्या लेना देना है, वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। आप 5 या 6 आदमी का परिवार हो तो आप बताओ कि 5 आदमी के और 6 आदमी के परिवार के लिए आप कितना मरते हो। वो आदमी अगर 140 करोड़ जनता के लिए इतना कर रहा है तो सोचना पड़ेगा। अब कुछ लोगों ने माइंड सेट बना रखा है, पूछिए तो बोलेंगे हाँ मोदी जी करते हैं, उन्हीं के कारण हमको घर मिला, चाहे सब कुछ मिला। लेकिन वोट तो उनको हम नहीं दे सकते। अभी देखिए, इतनी समाज में गंदगी लोगों ने फैला रखी है, लोगों को निकलने में समय लगेगा। और हमें लगता है कि इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का संदेश नहीं होना चाहिए, हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए कि हमें अपने देश को कैसे आगे ले जाना है। विपक्ष का तो और जो यह विरोधी है उनका तो एक ही है कि भाई भारत में कैसे अर्थव्यवस्था बिगड़े, कैसे लोगों को कष्ट हो। क्योंकि उनको वोट मिले, सीट मिले, उनको देश से, देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। मरो, उनके लिए मरो, अपना मरते रहो, उससे कोई ध्यान नहीं है, उनको बस वो चाहिए। हम तो यही बोलेंगे सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी एक ऐसा कानून बने कि लोग जो हैं, कोई भी हो, अगर फेक न्यूज़ चलाता है, फेक बातें करता है, उसको 7 साल से 10 साल की